ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, यस सर, क्वेश्चन नंबर 6 फिर से रिपीट कर देते हैं। 1.5 मीटर टॉल जो बॉयज है वो क्या करता है, किसी बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो वहाँ पे एंगल बढ़ रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर जब क्या कर रहा है, कुछ आगे की तरफ बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, 30 से चेंज होकर 60 हो जाता है। उस कंडीशन में आपको ये डिस्टेंस बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कि वो 30 से 60 हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये 30 दिया हुआ है ना, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, 28.5 सही। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 दिया है, तो ये सिर्फ इसका हाइट कितना हो जाएगा, 28.5। कैसे, अरे 30 माइनस करेंगे ना, पूरे 30 में से माइनस कर देंगे तो ये हो गया। अब tan 60 अगर यूज करते हैं, अगर हम इसको y मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए tan अगर 30 करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा, tan 30 के लिए होल लेना पड़ेगा ना, नंबरिंग करिए सर, क्या चीज नेमिंग करिए, ABCD ये छोड़ो नेमिंग। चलो इसको हम मान लेते हैं कुछ मान लो, ठीक है, x और y मान लिए तो फिर नेमिंग करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ही अगर x प्लस y हो जाएगा, ये भी तो x सॉरी पहले वो होगा 28.5 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस x प्लस y, और यहाँ पे नीचे x प्लस y, ये होता है 1/√3 इक्वल टू क्या जाएगा 28.5 बाई x प्लस y, यानी x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5√3। इसको इक्वेशन फर्स्ट ऐसे है। ठीक है, अब tan 60 यूज करते हैं, तो tan 60 के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट यही होगा 28.5 होगा ना जी सर, बाई, और इसका जो होगा बेस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यस सर, y यानी tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू 28.5 बाई y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3y इक्वल टू 28.5, देन y इक्वल टू हो जाएगा 28.5 बाई √3। ठीक है, अब इस y का वैल्यू इसमें पुट कर दें, x का वैल्यू निकल जाएगा। हमें क्या बताना है, x का वैल्यू ही ना बताना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, x प्लस y की जगह पे रखते हैं 28.5 बाई √3 इक्वल टू, अब अच्छे से 28.5 √3। ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 √3, ये हो जाएगा डायरेक्ट 28.5 √3 एंड √3 माइनस 28.1/√3 ना ना ठीक कैलकुलेशन करना भी नहीं आता, अरे ना सर, हम लोग कॉमन कर रहे हैं, नादान है अभी, कट समझ गया तुम्हारे ना सर, कॉमन कर ले तो हो जाएगा ये x इक्वल टू है, पूजा सबको शांत कराओ तो बोले बैठने के लिए, चल के बैठो जाके ऐसे वहां से रूट कॉमन कर लीजिए, 28. अरे रुक जा भाई, कहां से रूट कॉमन मल्टीप्लाई 28.5 नहीं होगा 28.5 √3 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, काहे झूठ बोल रहे हो, 28.5 बाई और कोई पता है √3, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 50, 3 8 जा 24 और 5 25, 50 जा 6 और 2 8 माइनस 28.5 बाई √3 होगा। यस सर, 85 में से 28 गया कितना बचा, 85 में से 20 गया 65, 65 में से और आगे गया 57 बाई √3, बस मैच कर दे। यस सर, ये क्या हो जाएगा 57 √3 बाई 3 92। यस सर, सही यस आ गया, यस सही है, समझ में आया, 19 आ रहा है क्या सर, जो 90√3 आएगा सर, लेकिन अब ऐसे नहीं बना, इसका 19 आंसर आ गया सिर्फ 90 ना 19√3 वाला उठा ले, हो गया 15 नंबर कौन हो गया 16 वही 15 हो गया, ये उठा दे, समझ में आया, ये तो कौन गया था, वैभव को दिक्कत नहीं वैभव को भी दिक्कत था, सौरभ को भी था, हमको सर कैलकुलेशन में दिक्कत है, लेकिन फिर वो क्या अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। जी चलो भाई आप शांत हो जाओ,
अच्छा वही 6 3 9 3 सेकंड वाला। Yes, sir, 6 3 आंसर याद है। आंसर है 6 सेकंड। अरे बोलो। अरे साहब, दिन 6 हो ये जाए। भी वैसे नहीं लग रहा। पढ़ाई पर ध्यान दो। देख रहा है, पीछे देख रहा सुन के है। क्या कर रहा है सर? इसे में सब मार रहा है, ये मार रहा है सर। हाँ? अरे सही में सब मार रहा है। यहाँ बैठेगा यहाँ पे। नहीं सर। फिर यहाँ बैठा दीजिए मंजिल के पास। गजब ही बोल या रहा फिर है। इसको यहाँ बैठा दीजिए। कुछ भी हो ये पीछे से पूछ लिए सब वैभव से। कहाँ ये मार रहा है? उज्जवल सबसे पहले तुम यहीं पे आ जाओ। बोल रहा है। उज्जवल तुम आ जाओ यहीं पे आ जाओ सबसे बढ़िया। फिर वहाँ बोल टाइम पे थोड़ा चुप रहो सब। ए, सर, का क्वेश्चन है, सर, सबका घर नदी का भूख लग गया है। रुक जाओ। सर हमको जाना है। समोसा खिलाएगा सब आज। हाँ चलो पैसा किसको? आज सही में पानी खिलाएगा। A state highway leads to the foot of a tower. ठीक है? खड़े हो जा तुम। खड़े हो जा, खड़े हो जा। क्वेश्चन शुरू हो तभी बकवास होगा। खड़े हो जा। वैसे ही रहो। A man is standing at the top of the tower. Observe a car angle of depression is 30 degree. ठीक है? अब किसी बिल्डिंग के तो कौन सा क्वेश्चन बता रहा है? एक टावर पे खड़ा है कोई आदमी। 15 नंबर क्वेश्चन है। प्रोसेसर टावर। अच्छा हाँ। ठीक है? यहाँ पे कोई खड़ा है और कार को कोई ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है? तो वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री का। ठीक है? यानी ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा जी? 30। ऊपर वाला 60 होगा। ये 60 हो जाएगा। यस सर। और यहाँ एंगल क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया रैंक ठीक है? तो फिर यहाँ 60 कैसे हो सर? पूरा ना 60 90 क्या बात बोल रहे हो तुम? पूरा 90 डिग्री 60 होगा भाई। 60 तो ये जब मार करो ये 30 डिग्री हो रहा है। एक हाथ ऊपर करो। ये 30 हो रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हो गया ना? यस सर। अब उसके बाद से क्या रहा? शांत हो जाओ। बीच में बोलेगा तो दीवार सपोर्ट मत लो। 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower. ठीक है? अब कुछ समय बाद क्या होता है कि ये कार अगर यहाँ पे आ जाती है तो एंगल ऑफ इसका डिप्रेशन क्या हो जाता है? 30 से 60 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। ठीक है? तो ये भी एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपको ये पूछा जाएगा कि अब उस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा? ठीक है? तो बैठ जाओ। डिस्टेंस पे हाँ जी, डिस्टेंस नहीं, समय पूछ रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। ठीक है? टावर तक पहुंचने में और टावर तक मतलब यहाँ से जब 30 डिग्री था तो यहाँ से यहाँ तक उसको पहुँचने में 6 सेकंड का समय लगा। दिया क्या? 3 सेकंड। यस सर दिया है। 6 6 सेकंड दिया हुआ है। 6 सेकंड। यानी ये टाइम यहाँ पे दिया गया 6 सेकंड। 6 सेकंड में 30 से वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन पे पहुंच जा रहा है। तो बाकी 60 से 90 पे आने पे उसको कितना समय लगेगा ये आपको बताना। 30 से 60 पर आया। ठीक है? तो 30 बढ़ रहा है ना? फिर 30 और इसमें बढ़ाएंगे तो 6 6 12। डिस्टेंस कम नहीं वो होगा। नियम नहीं है। 6 लगेगा। बता रहे हैं ऐसा कुछ हो सकता है ना? नहीं क्या है? डिस्टेंस कम नहीं हो 60 डिग्री या 30 डिग्री। चलिए ऑल अब इंडिया यहाँ पे रैंक काम करके 1। सुनो। ठीक है भाई। तो इसका डिस्टेंस हम x मान लेते हैं। ठीक है? हमारा को। इसका डिस्टेंस अगर x मान लेते हैं और इसको अगर y मान लेते हैं, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकाल लें। यहाँ पे स्पीड निकाल लें इसका। स्पीड यूनिफॉर्म है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? Y 6 सेकंड लग रहा है y डिस्टेंस कवर करने में। तो यहाँ पे इसका स्पीड पता चल जाएगा। Y by क्या हो जाएगा? y by 6 हो गया इसको रन करिए। मतलब वही जो यूनिट रैंड थे यहाँ पे। ठीक है? स्पीड हमारा इतना हो गया। अब उसी स्पीड से ना आ रहा है वो, तो अब उस कंडीशन से स्पीड हो गया। ठीक है? अगर टाइम निकालना होगा इसके लिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस पे क्या होगा? स्पीड होगा। स्पीड गिवन है। ठीक है? तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है जी? x + y। x प्लस वाई बाई और इससे खाली x ना होगा। नहीं इसके लिए पूरा टोटल अच्छा टोटल टाइम टेकन अगर निकाल रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बाई स्पीड कितना? y बाई 6 होगा। यानी 6 × x प्लस वाई बाई वाई। Y ठीक है? अगर हमें अब x और y का वैल्यू बस मालूम करना है S equal to y by 6 कैसे होगा? अच्छी S equal to y by 6। अच्छा हम यहाँ से कह रहे हैं कि 30 से यहाँ तक पहुंचा 6 सेकंड में पहुंचा, यानी y डिस्टेंस कवर किया 6 सेकंड में, तो स्पीड कितना हुआ? y by 6। ठीक है? अब यहाँ से दिखेगा, अब क्वेश्चन हम ट्रिपल से सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट हम इसे पुट करेंगे ना तो टोटल टाइम निकलेगा 9 सेकंड आएगा, उसमें से 6 घटा देंगे हमारा 3 सेकंड आ जाएगा। ठीक है? वैसे आंसर 3 ही आएगा। यहाँ पे tan 30 करते हैं। tan 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये h कॉमन है दोनों में,
तो h अपॉन क्या हो जाएगा? x प्लस y होगा 1/√3 इक्वल टू h बाई x प्लस y। यहाँ से h इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट हम h निकाल दें, यहाँ पे x प्लस y /√3 हो जाएगा। कैलकुलेशन से कर लोगे ना? यस यस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से tan 60 यूज करते हैं। तो tan 60 के लिए h वही रहेगा, ठीक है, लेकिन बेस क्या हो जाएगा इसका? p बाई b होता है ना, तो बेस x हो जाएगा ना, x। तो यहाँ से tan 60 का √3 इक्वल टू h बाई x बाई 1, x इक्वल टू, सॉरी यहाँ से h करेंगे, h इक्वल टू √3x होगा। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखा दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS इक्वेट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर √3x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस y बाई √3। यहाँ पे 3x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू x प्लस y, यानी 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, x इक्वल टू y बाई 2, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? y बाई 2। तो x की जगह y बाई 2 रख देंगे ना, इसी में निकल जाएगा। तो टोटल निकलेगा, टोटल टाइम। हाँ, टोटल टाइम निकलेगा। अच्छा। अगर हम इसी में अब बनाने का दूसरे तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे टाइम हमारा टोटल कितना है? टोटल टाइम x प्लस y इंटू 6 बाई y है ना, तो यहाँ से करते हैं x प्लस y। तो x की जगह पे तो x ही रहने देते हैं, सॉरी x की जगह पे क्या करेंगे? y बाई 2 कर देंगे और प्लस ये y रहेगा नीचे y और इंटू 6 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा y प्लस 2y बाई 2 बाई y और इंटू ये 6। क्या कॉन्ट्रीब्यूट है? 3y बाई 2। तभी तो किसको इक्वेट करेंगे? अरे रुक जा भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अरे बात कितना क्या कर रहे हैं भाई। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि टाइम टेकन फॉर y डिस्टेंस 6 सेकेंड, इसलिए टाइम टेकन फॉर y बाई 2 क्या हो जाएगा? y बाई 2 डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी? 6 बाई 2। और उसका आधा समय के लिए क्या हो जाएगा? 6 बाई 2 सेकेंड, 3 सेकेंड हो जाएगा। और y बाई 2 ही क्या है? x है, यानी कितना हो जाएगा? 3 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जरूरत ही नहीं, इसका जरूरत नहीं। इससे टाइम पास तो ऐसे ही सर के समझ लीजिए अब 30 से इस 60 लेकिन बनाने का तरीका क्या बता देते हैं। बनाने का तरीका यही कि हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, ये दोनों कर लेंगे। हाँ, उसके बाद क्या अब करेंगे? देखो उसके बाद से कर दिए ना, यहाँ पे x इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा? y प्लस y बाई 2 होगा, टोटल 3y बाई 2 हो जाएगा ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हमारा हो गया 3y बाई 2, ठीक है, हो गया ना टोटल डिस्टेंस। स्पीड कितना है? स्पीड है यूनि x y बाई 2 ना, y बाई 6 ना। यस सर। कहाँ से? बता दिए स्पीड क्लास में ही थे ना। टाइम निकाल लीजिए। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस y इक्वल टू क्या डिस्टेंस बाई, तो यहाँ पे 3y बाई 2 i इंटू 6 बाई y हो जाएगा। y भी कैंसिल। कैंसिल, 2 3 6 3 3 9। टोटल टाइम टेकन क्या हो गया? 9 सेकंड आ गया। 9 y डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकंड लगा है, तो x डिस्टेंस कवर करने में कितना लगेगा? x डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? टोटल 6 माइनस 9 माइनस 6 9 minus 6 equal to 3 आंसर पर। सर कौन तरीके से देंगे वो आंसर याद? जिस तरीके से आपको बस आंसर याद ला देंगे। क्वेश्चन अगर कुछ चेंज कर देगा तब ये तो हो जाएगा। मतलब Answer कुछ change कर देंगे क्वेश्चन तो। टफ लग रहा है जी, नहीं सर। नहीं ना? टॉप का है। अगले से हो बताइए। जाएगा ना? सर 16 नंबर बन जाएगा चलिए। कैसे दूसरा क्वेश्चन? मतलब कोई पागल से ये x और y ना मांगे, कुछ और करे। जैसे टाइम डिस्टेंस बनाया जैसे x इक्वल टू सबसे पहले कि सेकंड दे दिया ना, तो वो नहीं x इक्वल टू y बाई 2 ले लिया, वहां पे कुछ और सब नहीं x इक्वल टू y बाई 2 ले लिए थोड़ी मतलब आया है हाँ। कुछ और नहीं लगा न्यूमेरिकल वैल्यू ला दिया। सबसे पहले देखो y डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना 6 सेकंड का समय लग रहा है, तो अब x डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा? तो हम कोशिश ये करना होगा कि x को भी y के टर्म्स में चेंज करें, कि अगर x जगह पे y का कितना टाइम्स होगा x कि हम y के रिस्पेक्ट में उसका वैल्यू फाइंड कर ले। तो y डिस्टेंस करने में 6 सेकंड लग रहा है, तो x को क्या किया चेंज किया y में, तो क्या y बाई 2 आया ना, तो y बाई 2 यानी 6 सेकंड से 3 सेकंड इसमें लगेगा। हमारा आंसर 3 सेकंड आ गया क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगा, कुछ दिया भी नहीं।
नहीं तो दिया 6 सेकंड यही नहीं वो नंबरिंग नहीं है। नंबरिंग नहीं दिया है। अरे हो लेकिन जाएगा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट पता है यहाँ पे y/2 करके हम लोग निकाल लेते हैं स्पीड। लेकिन 6 सेकंड दे दिया ना तो यहाँ पे मोशन वाला फार्मूला टाइम डिस्टेंस वाला लगाना पड़ेगा। अगर नहीं दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 16 नंबर नहीं आएगा एग्जाम में लगे। क्यों? अच्छा वो कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन तुम भूल रहे हो कि हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ बाहर नहीं किया गया। नहीं सब है वो पर लिख दिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात की जा रही है। सर अगले प्रश्न देखिए। ए, सर अगले क्वेश्चन में सर सूर्य जी ट्रिग्नोमेट्री से जो इसके अरे क्या पढ़ रहा है? गया है, लेकिन उसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस का सर कुछ भी कर नहीं। सर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। सर 16 और हाँ 100 से हाँ जी। मैक्सिमम आप लोगों का और को चलाने का एक क्लास हो गया, छुट्टी हो गया। ये नहीं एक क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन पढ़ पढ़ा लेंगे। दीजिए पढ़ाइए तब तो ऐसा करेगा क्या? बस सर The angle of elevation of the top of a tower from 2 points distance 4 meter and 9 meter of the base tower and in the same straight line with the are complementary. उस बन जाएगा सर। क्या है, चुप रहा है कि नहीं तुम? 4 लाइन में क्या बनाओ? 4 लाइन में सही बात है। 4 लाइन का हम बना दिए हैं सर। चौथा तेज आदमी है। आजकल हमेशा चौथा 4 लाइन और ये सब 4 आदमी कंधा बताएं करने के लिए भी होता हम है। बताएं सब क्यों कजिया खाया कल का। 2G उसके बाद 4G नहीं वो कजिया खाया स्पीड कल चल रहा का। है। हमको पूरी लपेटा है। आज भाटवा आ गया है तो हमको सब हमें बुला रहा था। अच्छा भगवान उसी दिन होता है क्या? हमारे यहाँ तो अगले उसी रात को हो जाता है। हाँ तो उसी रात को खर्चा कम पड़ेगा, खर्चा कम पड़ेगा। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है कि शाम के टाइम ही खाए खर्चा कम पड़ेगा, निपटा दो इनमें से। ए यार ये सब बैठ गया है। मंजी जानता है सर। अरे सब बैठा मंजी तो 5 रुपया लिया है। ये कितना बड़ा का आदमी है यार। मंजी 5 रुपया लिया है। नहीं सच के साथ नहीं बोले हैं यार। सच के साथ ए सर थोड़ा लेकिन बताया, हमको याद है कि हम बोले हैं। उस टाइम फर्स्ट टाइम बोले थे चुप इसके जैसा आदमी 4 को इंडिया में हो जाता तो इंडिया का भी देश पाकिस्तान में मिल 400 जाएगा। लोग आदमी हैं मतलब 4000 कहाँ से बोल रहे हैं? नेपाल में कब्जा कर मान लिए कि तुमको क्या ए तबीज को घर जाना है। हमका उसको हाथ पकड़ अच्छा के कपा रहे हैं आपका, ये देख लीजिए कपा दिया है। हमारा नाम धर्म उज्जवल कपाया है, इसको देखिएगा वीडियो को सही से। बड़ो सब तबीज को घर जाना है क्या नाम है उसका? क्या नाम है? तपीस। तबीज बार बार रिपीट करना जरूरी है। सब देखे ना मेरा नाम बदल कर रहा है बोल रहा कपीस। है ये क्या एंगल बनाया क्या है 60 डिग्री सही से बैठो। कॉस्ट बराबर ये देखिए क्या देखिएगा शांत हो जाइए। The angle of elevation question number 16 the angle of elevation of a top of the tower from 2 points at distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower। हमारे देखो कोई टावर है, इसके टॉप पे कोई खड़ा है मुझे ठीक है और इसके बेस से 4 मीटर खड़े हैं। ठीक है और एक ही साइड में कह रहा है क्या? सेम सेम साइड साइड same side। अच्छा सेमेस्टर ले भाई सेम साइड ठीक है और ये टोटल ये 4 है वो पूरा और ये कितना है? नहीं 9 प्रूफ हो 5 जाएगा। उसका कौन सा बोतल काहे गिर दिया है? कॉम्प्लीमेंट्री तो ये कह रहा है कि दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म होगा ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको थीटा करते थे 90 मिनट थीटा हो सर अगर इसको थीटा 90 में थीटा नहीं कर सब थीटा ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? मेरी मर्जी कॉम्प्लीमेंट्री कह रहा है यहाँ पे जिसको हम उसको ले सकते दोनों मिला के 90 होगा जिसको ठीक है। हाँ बिल्कुल कोई गलती नहीं होगा ठीक है। उसके बाद प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा tan अगर थीटा करते हैं tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसको h कर देते हैं तो h अपॉन 9 हो Yes, जाएगा। sir. थीटा के लिए पूरा बोल यस सर यस सर। h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 ऐसा उतना ही रहने दीजिए। 9 थीटा हो गया ठीक है। अब आगे अगेन तो h इसी में रहने देते हैं क्योंकि angle आ गया। अब दूसरा करते हैं अगर tan 90 माइनस थीटा यस सर इसके लिए tan 90 माइनस थीटा का h/4 h/4 ठीक है। अब क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले इसको tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा ना h/4 हो गया ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मानो। अब यहाँ पे क्या करते हैं? बाय फर्स्ट इनटू सेकंड ठीक है। तो tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अरे रुक जा भाई h/9 h/9 into h/4 h/4
4 ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना h स्क्वायर बाई 36 अरे तो छोड़ h स्क्वायर इक्वल टू 36 and h इक्वल टू प्लस 6 Because the height in never be height never be हाइट में नेवर बी पॉजिटिव कोई दिक्कत इसमें यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट यही था कि tan को cot में चेंज करेंगे और tan और cot क्या होता है 1 होता है तो होगा प्रोडक्ट क्लियर साइड इंडिसेस खत्म हो गया लेकिन कल के क्लास के लिए बाद में देखेंगे कल छुट्टी है कल कभी जान विद्यालय वो आगे से अगर कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो अगर दिन अच्छा हुआ तो अगर मौसम कल आज ऐसे की तरह हाँ, हुआ ऐसे नहीं बुलाएंगे आज या कल की तरह बहाना बन जाता समय आना है ठीक है अगर दिन कल जाना है हटो 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 हटो